स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सैफ अल कुवारी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। काफो का नाम आपको याद होगा यकीनन, ब्राजील के स्टार फुटबॉलर, और उन्होंने कहा यह है कि कतर का वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 पूरी फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ा इवेंट साबित होगा। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि काफो कतर के हेरिटेज प्रोग्राम के एम्बेसडर हैं और उनका ये बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। एम्बेसडर्स कोई आम लोग नहीं रखे गए हैं। वर्ल्ड कप 2022 के लिए दुनिया के साबिक नामी ग्रामी प्लेयर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरी दुनिया में इस इवेंट का तारुफ करवाएं और साथ ही साथ अपने मशवरों से भी नवाजें। मजीद ये कहा कि इस टूर्नामेंट के यादगार और शानदार होने की वजह यह है कि अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैचेस इतने करीब स्टेडियम्स में हो कि आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा जगहों पर पहुंच सकते हो। और इस खूबी का फायदा होगा तमाम स्पेक्टेटर्स को, फुटबॉल के चाहने वालों को, कि वो आसानी के साथ एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम अपने पसंदीदा टीम को खेलते हुए देखने जा सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो लंबी मसाफत बनती है किसी दो स्टेडियम के दरमियान वो सिर्फ 75 किलोमीटर की बनती है, यानी कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आप कहीं से कहीं पहुंच सकेंगे इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने के लिए। और ये अपने आप में एक जबरदस्त और शानदार बात है। कतर की टीम अब अपने अगले कप यानी कि गोल्डन कप जो कि कॉन्काकैफ कप है उसकी तैयारी के लिए, उस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अब पहुंच चुकी है क्रोएशिया और वहां पर आज उसका पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ है। इस कैंप में 30 से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और कोच फ्लेक्स सांचेज उनकी एक एक हरकत पर निगाह रखे हुए उनके साथ हैं। कॉन्काकैफ टूर्नामेंट होगा अगले महीने यानी कि जुलाई में अमेरिका में और एजाजी तौर पर कतर की टीम उसमें खेल रही है। टीम इस टूर्नामेंट के चौथे ग्रुप यानी कि ग्रुप डी में है और इस ग्रुप में शामिल दीगर टीमों में होंडुरास की टीम है, पनामा की टीम है और ग्रेनाडा की टीम है। और ये मुकाबले शुरू होंगे कतरी टीम के 3 जुलाई से। पहला मैच होगा 3 जुलाई से नहीं बल्कि 13 जुलाई से, और पहला मैच खेलेगा कतर पनामा के खिलाफ। उसके बाद 17 जुलाई को दूसरा मैच होगा ग्रेनाडा के खिलाफ और तीसरा और आखिरी मुकाबला होगा होंडुरास की टीम के। बॉल का जिक्र जारी रखते हैं लेकिन इस बार हम चलेंगे यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप के मैचेस की जानिब। और ये टूर्नामेंट शुरू हो चुका है जुमे से 11 जून से और पहला मुकाबला था इटली और तुर्की की टीमों के दरमियान और ये मुकाबला मेजबान इटली की टीम ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में 3-0 से अपने नाम किया है। पहला गोल मैरी डेमरल ने किया था और इन्होंने ऑन गोल किया था। ऑन गोल का मतलब ये होता है कि आप अपनी ही गोल पोस्ट को हिला डालें, यानी कि अपनी ही टीम की तरफ उल्टा गोल कर दें और साथियों के साथ, दुश्मनों के साथ मिल जाएं, सामने वाली टीम के साथ मिल जाएं। जाहिर है कि ऐसा गलती से ही होता है लेकिन इस गलती का खमियाजा पूरी टीम भुगतती है। तो तुर्की के डेमरल ने पहला गोल अपने ही गोल पोस्ट में दाग दिया, उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ाया इटली के प्लेयर्स ने और 66वें मिनट में इमोबिल ने और 79वें मिनट में लोरेंजो ने तीसरा गोल किया और फिर आखिर तक यही नतीजा रहा, यानी कि 3-0 से ओपनर रहा इटली के नाम। यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप के अगले मैचेस में जो कि खेले गए थे कल, उसमें स्विट्जरलैंड का मुकाबला था वेल्स के साथ। दोनों ही टीमें एक एक गोल से रहीं बराबर। डेनमार्क और फिनलैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ और जो कल रोक दिया गया था उसकी वजह भी बताता हूं, वो हुआ मुकम्मल और 1 गोल से फिनलैंड के नाम हुआ ये मुकाबला। और बेल्जियम और रशिया के दरमियान कल होने वाले मुकाबले में बेल्जियम ने 3-0 से रशिया की टीम को मात दे दी है। आज एक मैच अब तक मुकम्मल हो चुका है और ये था इंग्लैंड और क्रोएशिया की टीमों के माबैन। मैच में सिर्फ 1 गोल हुआ जो कि मैच के 57वें मिनट में इंग्लैंड के खिलाड़ी स्टर्लिंग ने किया, जबकि क्रोएशिया की
जानिब से कोई भी गोल न हो सका। अलबत्ता क्रोएशिया के 3 खिलाड़ियों को येलो कार्ड देखना पड़ा। आज मजीद 2 मैचेस और हो रहे हैं। एक मुकाबला इस वक्त जारी है ऑस्ट्रिया और मैसेडोनिया के दरमियान, जबकि दूसरा मैच होगा आज ही नेदरलैंड्स और यूक्रेन की टीमों के दरमियान। तो जनाब, डेनमार्क और फिनलैंड के दरमियान होने वाले मुकाबले को कल रोक दिया गया था और उसकी वजह यह है कि डेनमार्क के खिलाड़ी मैच के दौरान पिच पर गिर गए, बेहोश हो गए और उसके बाद इस खेल को मुअत्तल कर दिया गया था, रोक दिया गया था और फिर बाद में दोबारा वो खेला गया। ये मुकाबला कोपेनहेगन में ग्रुप बी का मैच था और पहले हाफ के मुकम्मल होने से जरा देर पहले, तकरीबन 4 मिनट पहले, डेनमार्क के खिलाड़ी जिनकी उम्र है 29 साल, क्रिस्टियन एरिक्सन, जमीन पर अचानक गिर गए और गिरते ही बेहोश हो गए, जिसके बाद फौरी तिब्बी इमदाद बुलवाई गई और फील्ड पर ही उनका मुआयना किया गया। फिर उसके बाद उनको सीपीआर दिया गया और तमाम खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर निकाल दिए गए और फिर खुदा का शुक्रिया कि कुछ ही घंटों के बाद ये इत्तला आई कि उनकी हालत अब स्टेबल है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब एक मंजर था और दुख भरा मंजर था जिसका कि पूरी दुनिया ने जिसको नोटिस किया और सभी ने उनके लिए दुआएं भेजी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी टीम के खिलाड़ियों ने, उनके कप्तान ने जबरदस्त रोल प्ले किया। उनको वहां पिच पर घेर लिया हर तरफ से ताकि कैमरे उनकी जानिब ना आ सकें और उनकी जो पिक्चर, जो आदत होती है कि एकदम से करीब से जूम करके तमाम चीजें दिखाई जाती हैं, प्राइवेसी का ख्याल करते हुए पहले कप्तान ने उनको छुपाने की कोशिश की और फिर पूरी टीम यूं घेरा बांध के खड़ी हो गई कि एक मिसाली टीम का नमूना पेश कर रही थी। बहरहाल अब ये खिलाड़ी ठीक ठाक हैं, खतरे से बाहर हैं। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की और यहां पर खवातीन के सिंगल्स का फैसला तो हो चुका कल, लेकिन मर्दों के सिंगल्स का फैसला इस वक्त होने वाला है कुछ देर के बाद। अब कुछ देर को आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि जोकोविच और उनके सामने स्टेफेनोव दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं और दोनों के दरमियान लंबा मैच हो रहा है। 5वां सेट इस वक्त जारी है, लेकिन जिन मैचेस के नतीजे आ चुके और जो बन चुके हैं चैंपियन, उनका बताता हूं आपको नाम। और ये हैं बारबोरा क्रिजकोवा और ये हैं चेक रिपब्लिक की, जिन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है और अपना पहला ग्रैंड स्लैम उन्होंने अपनी जो कोच थी उनके नाम किया है, याना नोवोत्ना, जो कि अपने जमाने में वर्ल्ड नंबर 2 भी रही हैं। 2017 में कैंसर से उनका इंतकाल हो गया, इनकी कोच थी और इस खिलाड़ी ने, बारबोरा ने, ये टाइटल जीतने के बाद अपनी इस कामयाबी को आसमान की तरफ देखते हुए पहले हवा में किस उछाली और फिर याना नोवोत्ना के नाम अपनी कामयाबी कर दी। जज्बाती मोमेंट थी और इसी जज्बाती मोमेंट में शायद उन्होंने ये फैसला भी किया था कि मैं डबल्स का भी मैच और टाइटल अपने नाम करूंगी और उसमें भी वो कामयाब हो गई आज और विमेन का डबल भी कर लिया है उन्होंने अपनी साथी के साथ मिलकर के अपने नाम। और इनकी साथी है सिनेकोवा, तो सिनेकोवा और कैरिजकोवा ने मिलकर के विमेन्स का डबल भी अपने नाम किया है और सन 2000 के बाद से एक ही साथ पेरिस ओपन या फ्रेंच ओपन के सिंगल्स और डबल्स दोनों टाइटल अपने नाम करने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी हैं। सन 2000 में पेरिस पियर्स ने ये कारनामा अंजाम दिया था और उसके बाद से अब जाकर के ये रिकॉर्ड या ये कारनामा हुआ है इनके नाम। मिक्स डबल्स की बात करें तो यहां पर भी फाइनल हो चुका और फाइनल जोड़ी है, फाइनल जीतने वाली क्राउजिक और सिलिबरी की जोड़ी, जिनका ताल्लुक अमेरिका और ब्रिटेन से है। उन्होंने रूस की जोड़ी वेजरीना और क्रेत्सेव को शिकस्त देकर के मिक्स डबल्स का टाइटल अपने नाम किया है। जहां तक बात है सिंगल्स के टाइटल की, जो कि सबसे बड़ा टाइटल माना जाता है, तो स्टेफेनोस सिपास पहुंच चुके हैं फाइनल में, सामना कर रहे हैं इस वक्त जोकोविच का और वो यूं ही नहीं पहुंचे बल्कि बड़ी मेहनत के बाद पहुंचे हैं, 5th सीडेड हैं और उनका ताल्लुक है यूनान से। अलेक्जेंडर ज़ेवेरेव को उन्होंने शिकस्त दी एक लंबे मुकाबले के बाद, जो कि तकरीबन 3 घंटे और 37 मिनट तक चला और पहली बार वो ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। और इससे पहले जनाब जो मुकाबला हुआ नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के माबेन, इसको क्लासिक यानी कि ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में खेले गए अब तक के क्लासिक मैचेस में से एक बताया जा रहा है, जो कि तकरीबन 4.5 घंटे तक चला और बिल आखिर जोकोविच ने बाजी मारी और 4 मरतबा के लगातार बैक टू बैक चैंपियन राफेल नडाल को हुई शिकस्त, जो कि
अगर जीत जाते और टाइटल भी जीतते तो रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम उनके नाम होता, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं और वो हार गए। और एक और टेनिस की दुनिया से खबर कि बर्तानिया के जोना कोंटा ने जैंग जोई को हरा करके अपना चौथा WTA टाइटल जीत लिया है। और क्रिकेट की दुनिया से चलते चलते आपको ये बता दूं कि न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी है और सीरीज अपने नाम की है। पहला मैच ड्रॉ हो गया था और दूसरे में बाजी मारी है न्यूजीलैंड की टीम ने और इस तरह से ये सीरीज हुई मुकम्मल। अब भारत और इंग्लैंड के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए मैच खेला जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप का आज का हल्का भी तमाम होता है। अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सैफ अल कुवारी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।